हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज मैं आपसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, देखिए हम जो हैं आप जानते ही हैं कि हमें जो है अपनी साफ सफाई करना कितना जरूरी होता है। जिस तरह से हम अपने बाहरी अंगों को साफ करते हैं, उसी तरह से हमें अपने अंदरूनी अंगों को भी क्लीन करना होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं जो बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बॉडी डिटॉक्स की बात। देखिए, जिस तरह से हम काफी अलग अलग चीजों से अपने बाहरी अंगों की सफाई करते हैं, फेस पे फेस वॉश यूज करते हैं, बालों में शैम्पू करते हैं, बॉडी पे बॉडी वॉश यूज करते हैं, हाथ पैरों पे सोप यूज करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं उनको भी क्लीन करना काफी जरूरी होता है। और जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए अलग अलग चीजें कुदरत ने बनाई है। और देखिए, बॉडी को डिटॉक्स करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होती है गर्मियां, जो कि अब शुरू हो चुकी हैं। और जो बॉडी डिटॉक्स के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं वो समर में ही आती हैं। वैसे तो आजकल के टाइम में सभी चीजें सभी सीजन में मिल जाती हैं, मगर वो जो इफेक्टिव होती हैं वो समर में ही इफेक्टिव होती हैं। और समर में ही आप जो है अगर बॉडी डिटॉक्स करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बॉडी डिटॉक्स होगा, क्योंकि जो चीजें हम बॉडी डिटॉक्स के लिए यूज करते हैं वो सर्दी में नुकसान दे जाती हैं। तो इसलिए जो बॉडी डिटॉक्स का समय होता है वो गर्मियां ही होती हैं। पर एक चीज और है कि हमें बॉडी डिटॉक्स से क्या मतलब है। देखिए, जो हमारे कुछ, जैसे हमारा फेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हाथ नेल्स, कुछ कुछ चीजें जो होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको क्लीन करना, जो 24 घंटे मतलब दिखती हैं, उनको क्लीन करना काफी जरूरी होता है। तो उसी तरीके से हमारे जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको क्लीन करना काफी जरूरी होता है। और अगर हम सिर्फ उन कुछ अंगों को अगर हम क्लीन करते हैं, कुछ ऑर्गन्स को अगर हम डिटॉक्स करते हैं, तो हमें जो है हम अपना पूरा जीवन निरोगी जीवन बिता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने पूरे लाइफ में भी किसी भी तरह की कोई बीमारी या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसलिए हमें जो है अपना बॉडी डिटॉक्स करना काफी जरूरी होता है। और देखिए, बॉडी डिटॉक्स में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बॉडी डिटॉक्स में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उसमें नंबर 1 पे आता है किडनी। देखिए, किडनी जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफायर करती है, हमारे ब्लड में जितनी भी गंदगी होती है उसको निकालती है। तो किडनी का क्लीन होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपके ब्लड का क्लीन होना जरूरी है। नंबर 2 पे आते हैं हमारे फेफड़े। देखिए, हम जो है फेफड़ों से हमारे जो है ऑक्सीजन जो है हमारे माइंड तक जाती है। जब हम फेफड़ों से सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है वो हमारे फेफड़ों को जो है तंदुरुस्त करती है। तो इसलिए फेफड़ों का भी क्लीन होना उतना ही जरूरी है जितना कि किडनी का। नंबर 3 पे आती हैं आंतें। अब देखिए, आंतों का क्या काम होता है। आंतें जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती हैं, और आंतें जो है हमारे पाचन को अच्छा रखती हैं। तो इसलिए आंतों का क्लीन होना भी उतना ही जरूरी है। नंबर 4 पे आता है लीवर। लीवर तो आपको पता ही है, हम जो भी खाते पीते हैं, अगर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, एसिडिटी की। और देखिए, एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। और नंबर 5 पे आता है ब्लड। देखिए, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी भी स्वस्थ रहे और ब्लड भी बिल्कुल क्लियर और क्लीन रहे, तो आपको थोड़ा सा ब्लड को भी सपोर्ट करना होगा, जिससे किडनी को बहुत आसानी हो जाए कि वो आपके ब्लड को क्लीन कर सके। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो मतलब एक एक करके चीजें जो बताऊंगी मैं आपको, वो आपकी इन चीजों को, ऑर्गन्स जो होते हैं उनको क्लीन करने में आपको काफी मदद करेगी। और ऐसा नहीं है मदद करेगी, वो उसको डिटॉक्स करेगी ही करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस चीज से आप अपने किस ऑर्गन को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं किडनी की। देखिए,
किडनी जो है, किडनी को अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं तो देखिए समर में इस समय बहुत अच्छी चीज आई हुई है मार्केट में, वो है तरबूज। देखिए तरबूज जो है किडनी को क्लीन करने का बहुत ही ज्यादा बेस्ट और टेस्टी ऑप्शन है। कोई ही व्यक्ति होगा जो तरबूज नहीं खाता होगा। देखिए तरबूज में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी किडनी को स्वस्थ रखते हैं, मजबूत बनाते हैं और किडनी में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसे खत्म करते हैं, और अगर बन रहा है वो इन्फेक्शन तो उसको रोकते हैं। इसके अलावा जो तरबूज में जो है 90% वाटर होता है, जिसकी वजह से जो है किडनी को क्लीन करने में काफी मददगार साबित होता है। तो इस समर आप खूब सारा तरबूज खाइए, बस रात को तरबूज मत खाइएगा, जितना भी आपको तरबूज खाना है सुबह से लेके दोपहर तक के टाइम में आप तरबूज खाइए। तरबूज किडनी को क्लीन करने का बहुत ही ज्यादा बेस्ट और टेस्टी ऑप्शन है। ऑर्गन डिटॉक्स में सेकंड नंबर पे आता है लीवर। अब देखिए लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो समर में क्या है, लीवर अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो इस समर में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए वो है गन्ने का रस। देखिए ये भी बहुत टेस्टी है, इसको भी हर कोई पीता है। देखिए गन्ना सर्दियों में मिलता बेशक है, मगर इसका जूस जो है वो गर्मियों में ही सबसे ज्यादा पिया जाता है। तो आपको इस गर्मी जो है गन्ने का जूस भी काफी अच्छी मात्रा में पीना है। तो देखिए गन्ने का रस किस तरीके से लीवर को डिटॉक्स करता है। देखिए गन्ने के जो रस में काफी सारे कुछ ऐसे मिनरल्स और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हमारे लीवर को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा गन्ने के रस में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लीवर फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। और क्या कहते हैं, गन्ने में जो है घुलनशील फाइबर होता है। घुलनशील फाइबर होने की वजह से जो है हमारा जो गन्ने का रस है वो लीवर को काफी अच्छे से डिटॉक्स करता है। क्योंकि देखिए आप अच्छे से जानते हैं फाइबर जो है हमारे शरीर की जो गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है, और गन्ने के रस में घुलनशील फाइबर होते हैं जो कि लीवर में जो जितनी भी गंदगी होती है उसे निकालने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो इस गर्मी आप गन्ने का रस भी बहुत अच्छे से पीजिए। थर्ड आता है फेफड़े। अब देखिए आप जानती हैं फेफड़ों का क्या काम होता है। फेफड़े जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। अब देखिए अगर आपके फेफड़े ही स्वस्थ नहीं होंगे, क्लीन नहीं होंगे, तो आप अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको फेफड़ों को क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, देखिए क्लीन करने के लिए फेफड़ों को कुछ नहीं चाहिए आपको। फिर भी समर्स में ही क्यों फेफड़े आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्दियों में आप वो काम नहीं कर सकते जो समर्स में कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, अगर आप अपने फेफड़ों को क्लीन करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने फेफड़ों को भरपूर शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देनी होगी। अगर आप भरपूर शुद्ध हवा और ऑक्सीजन अपने फेफड़ों को देते हैं तो फेफड़े अपने आप को रिपेयर भी करते हैं और क्या कहते हैं क्लीन भी करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको डेली अर्ली मॉर्निंग उठना है और आधा घंटा 1 घंटा खुली हवा में, जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, घास हो, हरियाली हो, ऐसी जगह पे आपको वॉक करना है और गहरी गहरी आपको सांसें लेनी है और छोड़नी है, जिससे आप अच्छे से ऑक्सीजन और शुद्ध हवा अपने फेफड़ों में ले पाए। बस आपको फेफड़ों के लिए कुछ खाना नहीं है, बस थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ हरियाली हो, शांति हो, पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट ऑर्गन डिटॉक्स में आता है हमारी आंतें। देखिए आंतों को क्लीन करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गर्मियों में वो होती है दही। दही की तासीर गर्म होती है, फिर भी हम दही को गर्मियों में ही खाते हैं। उसका कारण ये है कि दही में जो है कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी आंतों से हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है। और जब हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो हमारी वो आंतों को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपनी आंतों की सफाई चाहते हैं तो आपको जो है दही का सेवन जरूर से करना है। आप दही को खाने के साथ भी यूज कर सकते हैं, रायते के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं कुछ भी आप उसकी जो है कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह की आप ड्रिंक बना के दही की पी सकते हैं। यहाँ तक कि आप शिकंजी भी बना सकते हैं, दही के काफी सारे आइटम्स बनते हैं। हाँ, आप
उसको यूज कर सकते हैं। मगर आप दही का जरूर सेवन करें, इससे आपकी गट हेल्थ, आपका पाचन बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी आंतों की सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट ऑर्गन पे, जो कि हमें डिटॉक्स करना काफी जरूरी है। वो है हमारा ब्लड। अब आप कहने लगे कि ब्लड ऑर्गन्स, ब्लड भी एक ऑर्गन्स ही होता है, वो एक तरल ऑर्गन्स है, मगर वो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम उसे ऑर्गन्स ही कहते हैं। तो देखिए, ब्लड को वैसे तो किडनी डिटॉक्स करती है, मगर आप किडनी के देखिए, कोई भी चीज अगर पूरी तरह से किसी चीज को करेगी तो थोड़ा उस पर लोड पड़ जाता है, आप उसको कम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको चुकंदर का सेवन करना है। ऐसे चुकंदर आप अगर नहीं खा सकते तो आप जो है चुकंदर का जूस पी सकते हैं डेली बेस पे। अगर आप चुकंदर का जूस पियेंगे तो आपकी जो है किडनी को काफी हेल्प मिलेगी आपके ब्लड को क्लीन करने के लिए। देखिए, चुकंदर में जो है एक नाइट्रेट नाम का तत्व होता है। ये क्या करता है, ये जो है हमारे ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है ये रक्त प्रवाह को बहुत अच्छा करता है। और आप जानते ही हैं, चुकंदर तो ब्लड बढ़ाने में सबसे अच्छा ऑप्शन आता है कि अगर आप किसी को ब्लड नहीं बन रहा हो तो आप चुकंदर का सेवन करें। मगर आप ये नहीं जानते हैं कि चुकंदर जो है हमारे ब्लड को क्लीन करने में भी उतनी ही मदद करता है जितना कि वो हमारे ब्लड बनाने में मदद करता है। क्योंकि नाइट्रेट जो होता है चुकंदर के अंदर, वो जो है हमारे ब्लड को क्लीन करने में मदद करता है। और जो हमारे, अगर हमें किसी भी तरह से रक्त संचार की प्रॉब्लम है हमारे, तो वो उसको ठीक करता है। तो मैंने ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, देखिए जो मैंने आपको ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन्स बताए हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं इस समर के, आप हर समर में अगर इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आप पूरी लाइफ अपनी निरोगी बिता सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होने वाली। क्योंकि देखिए, हमारे बॉडी में जब जब हमारी बॉडी में गंदगी जमा हो जाती है तभी हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। सारी ट्रिक हेल्दी और टेस्टी हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा पाएंगे, आप नहीं पी पाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने जो भी बताया आपको पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ। धन्यवाद।